फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि सोते सोते हार्ट अटैक क्यों। अक्सर हम सुनते हैं कि सोते सोते हार्ट अटैक आ गया और आदमी मर गया। तो हार्ट अटैक का जो मेन कारण होता है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हो रखा है, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी हो रखा है। तो सोते हुए ऐसा क्या स्ट्रेस हो गया, कैसे स्ट्रेस हो गया कि आदमी सोते सोते हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। तो एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का ये चीज़ लगता है कि स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता है और सोने से हम रिलैक्स होते हैं, फिर सोते सोते हार्ट अटैक आ गया। तो फिर रिलैक्स जब होना था, जिस वक्त हमारा बॉडी को रिलैक्स करना था, उस वक्त हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें जानना जरूरी है। एक तो कि हार्ट अटैक सोते सोते कभी भी हेल्दी पर्सन को नहीं आता जो नॉर्मल है। तो किसको आता है? जो ऑलरेडी ससेप्टेबल है हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। तो अब ये ससेप्टेबल पर्सन्स कौन है? एक तो जो पहले से ही डायग्नोज कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पेशेंट्स हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स हैं, कार्डियक अरिथमिया के पेशेंट्स हैं। तो उनमें हार्ट सोते सोते हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट सोने में ऐसा क्या होता है कि जो इस हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है? इस फिजियोलॉजी को या फिर पैथोलॉजी को समझना जरूरी है। तो बहुत लोगों को सोते में स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया क्या होता है कि उनकी सांस रुक जाती है। जैसे बहुत लोग खराटे लेते हो तो स्लीप एपनिया होता है। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है कि चूंकि सांस रुक जाती है तो हमारा ब्लड का ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब ब्लड का ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ट्रिगर जाता है कि हार्ट के पास कि बॉडी सेल्स को, ऑर्गेन्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट अपने तरफ से फिजियोलॉजिकली उस चीज को कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, विदाउट नोइंग कि दिक्कत उसकी अपने हार्ट की नहीं है बल्कि लंग की है। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति पहले से ससेप्टेबल है थोड़ा सा भी, उसमें ये चीजें ट्रिगर कर देती हैं एमआई के लिए और हार्ट अटैक के लिए। दूसरा क्या होता है कि सोने के समय में वैगल टोन होता है, वो हमारा बॉडी का बढ़ जाता है, यानी कि हमारा पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट काफी कम हो जाता है। अब अगर डेंजरसली किसी में हार्ट रेट कम हो गया, अराउंड 40 हो गया, 50 हो गया, तो वैसे व्यक्ति जिनको पहले से ससेप्टेबल है थोड़े एरिथमिया के, या फिर कभी कभी नॉर्मल व्यक्ति जिन्होंने रात में कॉफी वगैरह ले लिया या फिर अल्कोहल का सेवन किया हुआ है, तो सोते वक्त उनका हार्ट रेट काफी कम हो जाता है। तो उसमें एरिथमिया यानी एट्रियल फिब्रिलेशन जनरेट होता है, क्योंकि वो एक हार्ट को एक स्ट्रेस सिग्नल होता है जिसमें फिब्रिलेशन के लिए एकदम स्टॉर्म एक्टिविटी हो जाता है और हार्ट इरेगुलर तरीके से एट्रियल फिब्रिलेशन में धड़कना शुरू हो जाता है। तो वो एक अलग कारण हो सकता है हार्ट अटैक का आने का। तीसरा होता है आरईएम स्लीप। जब आरईएम स्लीप में आदमी सपना देखता है, सपना स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो अगर कुछ स्ट्रेसफुल सपना चल रहा है उसके दिमाग में, तो उससे स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि सोते वक्त हार्ट अटैक को का कारण बन सकते हैं। तो जिसको भी स्लीप एपनिया का शिकायत है उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्लीप एपनिया, उसको स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जिसको भी एरिथमिया की शिकायत है उसको भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और एंटी एरिथमिक ड्रग्स का सेवन करना चाहिए। और वैसे व्यक्ति जो को एरिथमिया का शिकायत है, उनको रात में सोते वक्त सोने के पहले अल्कोहल या फिर कॉफी या फिर जो एरिथमिक जो चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा कि जब आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा हो, तो स्ट्रेसफुल जब
आरईएम स्लीप होता है, तो उसको प्रैक्टिकली आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट आप सोने के पहले अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर लें, अपने माइंड को काम डाउन कर लें, दिन भर का जो हसल है उसको आप काम डाउन कर लें, तो काफ़ी चांसेस जो सोने के दौरान जो हार्ट अटैक आने का ये रहता है वो कम हो जाता है। क्योंकि सोने के वक्त जो हार्ट अटैक आता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, डेंजरस होता है, ऑलमोस्ट फैटल होता है, 100% मोर्टेलिटी होता है। क्योंकि आदमी को कोई दर्द नहीं होता, आदमी के पास हेल्प के लिए कॉल करने का कोई मौका नहीं होता। अगल बगल में अगर उसके बगल में भी कोई सो रहा है उसको भी पता नहीं चलता कि बगल वाले को हार्ट अटैक आ चुका है। तो बाय द टाइम आदमी रियलाइज करता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। यानी कि मॉर्निंग में अक्सर होता है कि आदमी नींद से नहीं उठ रहा है, तो फिर कोई उठाने जाता है तो पता चलता है कि अरे वो तो मरे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा लेट हो चुका होता है। और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप रात में लोग को उठा उठा के पूछते रहे, हाँ ठीक हो, सांस चल रही है आपकी, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हम जो पहले से जो बचाव है उसको ही कर सकते हैं। तीसरा और छोटे माइनर कॉजेज हैं जो कि बिल्कुल जिनको हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उनमें ट्रिगर कर सकते हैं। एक तो होता है सोने के समय ब्लड जो होता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। तो ब्लड जब ठीक हो जाता है तो ऑलरेडी अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, आपको ब्लॉकेज है, तो वहाँ पे एमआई का ट्रिगर करने के चांसेस हो जाते हैं। चौथा क्या है कि जब आप लेफ्ट साइड में सोते हैं तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरीज में, इनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी अगर आपको लेफ्ट साइडेड कोई डिसीज है कार्डियक, तो भी ये आपको एमआई के लिए ससेप्टेबल करते हैं। तो ये सब कारण हैं जो सोते वक्त एमआई को ससेप्टेबल करते हैं। और बचाव भी मैंने आपको बता दिया कि जो अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उसका मेडिसिन से रेगुलर लेना है, छोड़ना नहीं है। ओके, थैंक यू।